अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे में आपने कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में तो सुना ही होगा। लेकिन दोस्तों ऐसे में क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, बेसिकली इसका क्या काम होता है। तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में, और इसके साथ में इसके टाइप्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। तो दोस्तों, लैंग्वेज ट्रांसलेटर को हिंदी में भाषा अनुवादक प्रोग्राम बोलते हैं। और दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के अंदर एक तरीके का प्रोग्राम होता है और इसकी मदद से किसी दूसरी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, और इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग भाषा अनुवादक यानी कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर बोलते हैं। और दोस्तों, हमारे कंप्यूटर के अंदर बेसिकली 3 तरीके के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं, जिसमें असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है। तो तीनों के बारे में जानने की इस वीडियो में, तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। तो गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं असेंबलर के बारे में, तो गाइस असेंबलर हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है, यानी कि एक ऐसा भाषा अनुवादक प्रोग्राम होता है जो कि दोस्तों असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। तो गाइस, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर की पढ़ाई करते हैं, तो ऐसे में कंप्यूटर के अंदर आपने असेंबली लैंग्वेज के बारे में तो सुना ही होगा। वेल दोस्तों, एक तरीके की लोअर क्लास लैंग्वेज होती है, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज होती है। तो गाइस, असेंबली लैंग्वेज के अंदर हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, उन प्रोग्रामों को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का जो काम करता है वो दोस्तों हमारा ट्रांसलेटर करता है, और उसका नाम है असेंबलर। तो अगर आपको नहीं पता कि कंप्यूटर के अंदर मशीनी लैंग्वेज क्या होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं। आपको पता होगा हमारा कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, वो 0 और 1 के बेसिस पर काम करता है, यानी कि दोस्तों जो भी बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1 आपको पता होगा। तो दोस्तों 0 और 1 के बेसिस पर सारे ऑपरेशंस कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, यानी कि सारे ऑपरेशंस उसी से होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर उसी को हम लोग मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है दोस्तों, असेंबलर क्या करता है, असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसीलिए दोस्तों इसको हम लोग असेंबलर बोलते हैं। इसके बाद में गाइस बात करते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कंपाइलर क्या होता है। बेसिकली दोस्तों कंपाइलर हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है, यानी कि एक ऐसा भाषा अनुवादक प्रोग्राम होता है जो कि दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब दोस्तों यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा। जैसे दोस्तों आजकल हमारे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे C है, C++ है, जावा है, पाइथन है, HTML है, तो गाइस ये सारी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनको दोस्तों हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपने इनका इस्तेमाल भी किया होगा, इनके अंदर प्रोग्राम भी बनाए होंगे। तो गाइस हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उनको दोस्तों मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कंपाइलर बेसिकली क्या करता है, हमारे हाई लेवल वाले प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली दोस्तों कंपाइलर ऐसा क्यों करता है, क्योंकि दोस्तों अगर प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करेगा तो ऐसे में कंप्यूटर हमारे प्रोग्राम को समझ नहीं पाएगा, और ऐसे में कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर कंपाइलर का काम ये होता है कि दोस्तों ये हाई लेवल वाले प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ताकि कंप्यूटर हमारे प्रोग्राम को अच्छे तरीके से समझ पाए और अच्छे से उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करे। अब दोस्तों अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में आपको कंपाइलर की एक बहुत बड़ी विशेषता होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों कंपाइलर जो होता है वो हमारा पूरे प्रोग्राम को एक साथ में रीड करता है और उसके बाद में उसको पूरा मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा इंटरप्रेटर के साथ में नहीं होता है। तो चलिए जान लेते हैं इंटरप्रेटर के बारे में। वेल दोस्तों, इंटरप्रेटर हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है, एक ऐसा भाषा अनुवादक प्रोग्राम होता है जो कि दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा इंटरप्रेटर होता है और दोस्तों जो हमारा कंपाइलर होता है, इन दोनों की जो परिभाषा होती है दोस्तों बिल्कुल सेम है। वहाँ पर भी दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज वाले प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, और कंपाइलर के अंदर भी दोस्तों जो हाई लेवल वाला प्रोग्राम होता है उसको मशीनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो दोस्तों ये होता है कि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर हमारे पूरे प्रोग्राम को एक साथ में रीड करता है और उसके बाद में उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों ऐसा हमारे इंटरप्रेटर के साथ में नहीं होता है। इंटरप्रेटर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो दोस्तों यही है कि दोस्तों जो इंटरप्रेटर होता है वो हमारे प्रोग्राम की एक एक लाइन को स्कैन करता है, उसके बाद में उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो वैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी प्रोग्राम है जो कि दोस्तों एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है,
अब दोस्तों यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोग्राम है, उसमें 10 लाइनें हैं, तो ऐसे में दोस्तों कंपाइलर क्या करेगा, आपकी सारी की सारी लाइनें जो कि 10 लाइनें हैं, तो 10 लाइनों को एक साथ में रीड कर लेगा और उसके बाद में उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन दोस्तों इंटरप्रेटर यहाँ पर क्या करता है, वो दोस्तों आपके प्रोग्राम की पहली लाइन को स्कैन करेगा, उसको रीड करेगा और उसके बाद में उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद में प्रोग्राम की दूसरी लाइन को रीड करेगा, उसको स्कैन करेगा और उसके बाद में उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो गाइस यहाँ पर हमारे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस निकल कर आता है वो यही है कि दोस्तों कंपाइलर हमारे पूरे प्रोग्राम को एक साथ में रीड करके उसको कन्वर्ट कर देता है, लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो दोस्तों एक एक लाइन को स्कैन करके उसको कन्वर्ट करता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। वेल दोस्तों ये जो डेफिनेशन हो जाती है काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाती है, तो इसको आसानी से याद करने के लिए चलिए थोड़ा इसका रिव्यू कर लेते हैं एक बार से। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असेंबलर के बारे में। तो गाइस असेंबलर बेसिकली क्या करता है, असेंबलर का काम होता है कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, ठीक है गाइस। इसके बाद में जो हमारा कंपाइलर आता है, कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर बेसिकली दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे गए प्रोग्राम को उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और इसके साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि दोस्तों जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ में कन्वर्ट कर देता है मशीनी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, वो दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल कंपाइलर की तरह। लेकिन दोस्तों कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ में कन्वर्ट करता है। लेकिन दोस्तों जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो दोस्तों एक एक लाइन को स्कैन करता है और उसके बाद में मशीनी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है। तो आई होप दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि हमारे कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, बेसिकली इसका क्या इस्तेमाल होता है, और दोस्तों लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो भी होते हैं जैसे कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, इन तीनों के बीच में क्या कुछ बेसिक डिफरेंस होता है जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और कंप्यूटर से जुड़े ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। It's not a game, it's a